हस्तिनापुर में युद्ध की आशंका से चिंता का माहौल था। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की हठधर्मिता से परेशान थे तो कुंती अपने पुत्रों के लिए चिंतित थी। धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य आदि दुर्योधन को बार बार समझाने का प्रयास किया, किंतु वह पांडवों को कुछ भी वापस करने लिए तैयार नहीं था। कुंती को यह डर था कि पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे अजेय महारथियों को उसके पुत्र किस तरह परास्त कर पाएंगे। जिन दिनों दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, उन्हीं दिनों अंतिम प्रयास करने कृष्ण शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। वहां वासुदेव कृष्ण का जोरदार सत्कार हुआ। उनके साथ सात्यकी भी थे। राजमाता कुंती से भी कृष्ण ने भेंट की। कुंती ने अपने पुत्रों और परिवार के अन्य लोगों का कुशल समाचार पूछा तथा आने वाले अमंगल के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी और उन्हें कर्ण से भेंट करने की सलाह दी। यदि कर्ण पांडवों की ओर आ जाए तो दुर्योधन का हौसला पस्त हो जाएगा। कुंती से मिलकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में गए और कहा, राजन, मैं यहाँ पांडवों का राजदूत बनकर आया हूँ। मेरे आने का उद्देश्य यही है कि परिवार के दोनों पक्षों के मध्य शांति स्थापित हो जाए तो अच्छा है। इसीलिए संधि प्रस्ताव लेकर आया हूं कि आप पांडवों को आधा राज्य यदि नहीं देना चाहते तो उन्हें कम से कम 5 गांव दे दें। इससे युद्ध की आशंका दूर हो जाएगी। पांडव शांति प्रिय हैं, किंतु अपना अधिकार पाने के लिए वे युद्ध करने को भी तैयार हैं। यदि संधि हो जाती है तो वे दुर्योधन को युवराज और महाराज धृतराष्ट्र को महाराज के रूप स्वीकार करने लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन तेजी से खड़ा हुआ और बोला, मधुसूदन, आप पांडवों के हितैषी हैं, किंतु मेरा इसमें दोष कहाँ है। युधिष्ठिर तो स्वयं ही अपना राज्य स्वेच्छा से हार गए हैं। खेल की शर्त के अनुसार ही उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया। आप मुझे युद्ध की धमकी से मत डराइए। आप हमारा उत्तर सुन लीजिए। मैं युद्ध किए बिना सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। 5 गांवों की बात तो बहुत बड़ी है। दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, जब विनाश का समय निकट होता है तो व्यक्ति की बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। क्या तुम अपने दुष्कर्मों को भूल गए। द्रौपदी को भरी सभा में जिस प्रकार तुमने अपमानित किया, वही अकेला दोष अब तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कृष्ण ने धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म की ओर देखकर कहा, पितामह, समझाओ इस नासमझ को, एक अकेला यह सारे कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। इससे अच्छा तो यही है कि पूरे देश को बचाने के लिए एक दुर्योधन का त्याग कर दिया जाए। श्री कृष्ण की बात पर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, विदुर, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है, किंतु मैं क्या करूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पुत्रों को समझा सकूं। मैं विवश हूँ। विदुर, तुम ही दुर्योधन को समझाओ। यह सब सुनकर दुर्योधन क्रोध से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, दुःशासन, इस दूत को बंदी बना लो। सारे झगड़े की जड़ यही है। दुर्योधन और दुःशासन की चेष्टा देखकर सारी सभा सन्न रह गई। इससे पहले वे कुछ कहते, श्री कृष्ण हंसे और दुःशासन तथा सैनिकों को पास आते देख एकाएक अपने विशाल रूप में आ गए। श्री कृष्ण का विश्व रूप देखकर सारी सभा चमत्कृत रह गई। पल भर के लिए धृतराष्ट्र ने भी अपनी अंधी आंखों में ज्योति अनुभव की और उनके मुख से निकला, हे कमल नयन, मेरा अहोभाग्य जो मुझे आपके विश्वरूप के दर्शन हुए। अब इन नेत्रों से मैं कुछ और देखना नहीं चाहता। मेरी दृष्टि फिर से नष्ट हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते ही धृतराष्ट्र की दृष्टि चली गई। दुर्योधन कांप कर रह गया। सात्यकी और विदुर श्री कृष्ण के पास अगल-बगल चले गए। श्री कृष्ण ने विधिवत सभी सभासदों से आज्ञा ली और राजसभा छोड़कर चले गए। वे सीधे कुंती के पास पहुंचे और पूरा हाल उन्हें कह सुनाया, बुआ, कौरवों का काल निश्चित है। युद्ध अब अनिवार्य है। कुंती बोली, कृष्णा, मेरे पुत्रों से कहना, क्षत्रिय माताएं जिस क्षण के लिए पुत्रों को जन्म देती हैं, वह क्षण अब आ पहुंचा है। उन्हें मेरा आशीर्वाद देना। अब तुम ही उनके रक्षक हो। श्री कृष्ण तत्काल रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्थान कर गए।